हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। केम छो? तो फिर हम आ गए हैं हमारे ही धंधुका के आसपास के ही एक गांव है खस्ता। वहीं आगे ही एक गौशाला है जो बहुत ही मस्त मस्त गिर गाय है, बहुत ही प्यारी गौ माताएँ हैं। वहाँ हमने देखी सोन कपिला, जो पूर्ण सुवर्ण कपिला, जो सोन कपिला कहते हैं वो। देखिए राहिल दीवा हम सब आ गए हैं। राहिल को एक पपी मिल गया था जो इसके पीछे पीछे ही चल रहा था, और दीपक मुझे बता रहे हैं। देखिए हम जैसे ही गए तो सभी गौ माताएं उठ के हमारे पास ही आ गए। बहुत ही प्यार भरे होते हैं और उनको बहुत प्यार की ही बहुत ज़रूरत है। आप जितना ही उनको सहलाएंगे उतना ही आपके पास ही रहेंगे, कभी मारेंगे नहीं। वो ठंडे दिमाग के होती है। गिर गाय है ना, वो हमेशा ठंडे दिमाग के ही होती है। छोटा बच्चा की भी आके उसको सहला सकता है, खेल सकता है। आपको कोई डर नहीं रहता कि कुछ मार देगा वगैरह। और देखिए ये गौ माताओं के लिए फ्रूट्स कट कर रखे हुए हैं। ये आज वाटरमेलन तरबूज है। देखिए कैसे सभी गाय माताओं के लिए अलग 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 कट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, जैसे जैसे 1 मंथ से होते हैं वो यही रख देते हैं। 1 मंथ से 2 इयर्स तक के हैं सभी बच्चे। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसको अलग रख दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट्स थे। तो बहुत ही प्यारे बच्चे भी बहुत मस्त थे। मैंने कहा एक ले लेते हैं यहाँ से, तो बोला लेंगे बट बाद में, अभी नहीं, पहले देखते हैं। देखिए सभी बच्चे खड़े हो गए। ये थोड़े बच्चे बड़े हैं, वो ये शायद 4 महीने के हो गए। उनके पीछे है वो 2 महीने के आसपास के। और एक बुल भी बहुत मस्त था। बुल के साथ साथ ये वाइट है, वो काकरेज काऊ है। और फिर हम आ गए घर। तो देखिए गाय माता का जो मिल्किंग होता है उसकी तैयारी हो रही है। ये सभी मैंने कपास खली ये सभी मिक्स किया है, दलिया सब। गुड़ भी है साथ में, तो थोड़ा गुड़ लेके मैंने कृष्णा को खिलाया। उसको गुड़ ज़्यादा पसंद है। और वो भी थोड़ा ही दिन हुआ था उसका बियत का। दीवा खेल रही है पूरा के साथ। इसकी बच्चिया का नाम हमने शायद वृंदा ही रखेंगे। बहुत प्यारी नन्ही सी बच्चिया है। अभी 15-20 दिन हुए, 20 दिन हुए। देखिए कैसे खेल रही है, अपनी माँ के पास ही बांधा है। अभी मिल्किंग की तैयारी भी हो गई है। वनराज और उन दोनों को बाजू बाजू में ही बांधा। इसको भी बहुत जल्दी है। तो फिर हम घर आए। घर आके सभी
इसको चारा पानी दे दिया और फिर अभी ये मिल्किंग करके फिर से घर काम में लग जाएंगे, जो हमारा रोजाना होता है। आज तो बहुत ही दिन भर घूमे, गाय माताओं को देखा, मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे गाय माताओं की कोई केयर करता है ना, तो बहुत ही मस्त था वहाँ। देखिए राधा को भी बाहर बांधा है। ये है कस्तूरी। तो आज ऐसा हुआ कि हम जैसे ही सोने जा रहे थे, खाना बना हो गया, मिल्किंग हो गया, तो रात को अचानक से मैं फ़ोन आया इनको कि कोई गाय माता है, वो बहुत परेशानी में है, सुबह से पड़ी हुई है कचरे के ढेर के बाजू में। एक दो लोगों ने देखा और उसको देख के भी अनदेखा कर दिया। तो हम तो घर पर थे नहीं, तो हम जैसे ही आए तो फिर तुरंत ही ये दीपक उनके गाय माता को देखने ही चले गए और मैं ये सब कर रही थी। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुलाया है, बट उनको बहुत देर लगेगी। तो फिर लेट नाइट आए डॉक्टर और उन्होंने देखिए ये सब, ये रात के 12 बजे का है टाइम। डॉक्टर को आने में बहुत लेट हो गया। हमारे गांव में तो नहीं है कोई पशु चिकित्सक, बट धंधुका से बुलाना पड़ा। तो 2-3 इंजेक्शन बॉटल चढ़ाई, तो उसको अच्छा भी लगा। अभी क्या हुआ था वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बट 2 दिन से ऐसे ही थी, तो यहाँ आके बैठ गई थी। पूरा गांव घूम कर आई होगी शायद, तो अच्छा हो गया उसको। और सुबह देखिए फिर से हमने अपना रूटीन शुरू कर दिया। दीपक तो पूरी रात भर वहीं थे, गाय माता को खाना पीना सब दे दिया। अच्छी हुई नहीं तब तक वो आए ही नहीं, सोए ही नहीं, पूरे दिन घूमे, रात को ये सब, क्योंकि कोई गाय माता को परेशानी में नहीं दे सकते इसलिए। तो अभी यहाँ सुबह का मिल्किंग चालू हो गया है, देखिए कृष्णा। और फिर दूसरे ही दिन वो गाय माता फिर से दूसरे दिन खड़े होके हमारे घर के ही बाजू में आके खड़े रहे थे। तो मैंने उनका थोड़ा सूट ले लिया और अच्छे हो गए हैं। उनकी तबीयत भी बहुत सुधर गई थी कल तो, वरना कुछ खाया पिया कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़े हुए थे। तो देखिए ये है वो गाय माता, अच्छे हो गए, अभी घूम सकते फिर सकते। तो थैंक गॉड, बाय बाय।